हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि एडवांस ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है। हमारा एसएमसी पार्ट 3 का ये वीडियो बनने जा रहा है और आपको इस वीडियो को देखने से पहले जो भी हमारा एसएमसी पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 आपको देखना है, उसके बाद में आपको ये पार्ट नंबर 3 पे आना है, तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगी। हम इस वीडियो में एडवांस ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है इसको जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि तो हम उसी को एक्सप्लेन करेंगे, यानी कि ये एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है। तो एडवांस ऑर्डर ब्लॉक में दोस्तों, जैसे कि सिंगल कैंडल नहीं आता है, उसमें जैसे कि जो भी बाइंग वाला मूवमेंट होगा, हमने जैसे बोला कि बाइंग में ही स्मार्ट मनी सेल करते हैं, तो जो भी बाइंग का मूवमेंट होगा यानी कि पूरा स्विंग को हम यहाँ पे कवर करते हैं। जो पूरा स्विंग होता है बाइंग वाला, उसी को हम सेलिंग ऑर्डर ब्लॉक मानते हैं, और जो सेलिंग वाला स्विंग होगा उसको हम बाइंग ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं। जैसे हम यहाँ पे देखते हैं कि जो भी बड़ा मूवमेंट रहेगा सेलिंग का, उसको हम ऑर्डर ब्लॉक यानी कि एडवांस ऑर्डर ब्लॉक के तौर पे मार्क करते हैं। हम थोड़ा पीछे के चार्ट में चलते हैं, थोड़ा बैक टेस्टिंग के लिए आपको दिखाने की कोशिश करते हैं हम क्या समझा रहे हैं। जैसे कि हम कोई कुछ ऐसे ड्राइंग पे नहीं समझाएंगे, डायरेक्टली आपको चार्ट पे ही बताएंगे, क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए। ड्राइंग्स पे तो हम बता देंगे, लेकिन आपको चार्ट पे भी समझना चाहिए, इसलिए हम डायरेक्टली चार्ट पे ही आपको दिखाएंगे। जैसे कि अभी ये यहाँ से ये मूवमेंट आ गया, यानी कि ये स्विंग हायर हाई बनाते हुए मार्केट चल रही है, ऐसे आप समझ सकते हो। ये वाला स्विंग हो गया, फिर ये वाला हो गया और ये वाला हो गया। तो ये स्विंग हायर हाई बनाते हुए मार्केट ऊपर में जा रही है। तो लास्ट बाइंग मूवमेंट कहाँ से आया था? यहाँ से यहाँ तक। ये लास्ट बाइंग मूवमेंट यहाँ से यहाँ तक आया था। तो बीच में ये आप देख सकते हो थोड़ा इनसाइड बार और रेड कैंडल बना है, यानी कि ये भी एक, अगर हम इसको 1 मिनट में कन्वर्ट कर दे, अभी 5 मिनट का चार्ट है, अगर इसको 1 मिनट में कन्वर्ट कर दे तो यहाँ पे भी एक छोटा स्विंग बन सकता है। तो इसलिए हम ये रेड कैंडल को, हम मेरे जो चार्ट है उसमें ब्लैक वाला कैंडल यानी कि रेड कैंडल है, और ब्लू वाला जो है ये ग्रीन कैंडल है। जैसे कि ये जो ब्लैक कैंडल दिख रही है यानी कि रेड कैंडल, इसको हम एक स्विंग के तौर पे मार्क कर सकते हैं, यानी कि यही से 1 मिनट दोस्तों के, जैसे हमने यहाँ पे मार्क किया था, ये वाला 27 तारीख का है, तो यही से इस स्विंग से बाइंग का मूवमेंट आया था। तो जो ये रेड कैंडल है हमारा, तो हम यही से इसको बाइंग का मूवमेंट काउंट कर सकते हैं। जैसे कि इसमें अगर 1 मिनट में जाए तो यहाँ पे एक स्विंग बन सकता है। तो हम इसको एडवांस ऑर्डर ब्लॉक के तौर पे, ये जो बाइंग कैंडल है इसको, और ऊपर तक यानी कि जहाँ से मार्केट गया है वहाँ तक हम इसे ऑर्डर ब्लॉक के तौर पे मार्क करेंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक हमने मार्क किया है, तो ये हमारा सेलिंग, मैंने जैसे बोला था कि बाइंग में स्मार्ट मनी सेल करते हैं, तो ये जो ये स्विंग बना था बाइंग वाला, इसी में उन्होंने सेल किया था। यानी कि कुछ लोगों को लग रहा होगा कि ये हायर हाई बनाते हुए मार्केट ऊपर जा रहा है तो और ऊपर जाएगी, लेकिन मार्केट ने वैसे किया नहीं, क्योंकि इसी बाइंग के स्विंग में स्मार्ट मनी ने सेल किया हुआ है। तो जैसे भी इस स्विंग को नीचे ब्रेक करते क्लोज कर दिया, तभी हमें समझ में आ गया कि बड़ा बड़ा रेड कैंडल बन रहा है, तो इसका मतलब यही पे पक्का सेलिंग हुआ है। तो आप देखिए, जैसे कि यहाँ नीचे क्लोज हुआ, तो ये 27 तारीख था, तो 28 तारीख के दिन हम रेडी थे। जैसे कि यहाँ मार्केट आया तो हम यहाँ पे एंट्री बनाएंगे, और आप भी देख सकते हो कि वही से मार्केट कितनी बड़ी तेज़ी से फॉल हुई है।
अगर हम यहाँ पे अगर एंट्री बनाते थे और यहाँ पे टॉप लॉस लगाते थे ऊपर के साइड में, हमारा टॉप लॉस हो गया 200 पॉइंट का, और हमारा टारगेट अगर आप देखेंगे तो 1:3, 1:4, 5, जो भी आप बोलते हो कुछ मतलब ले सकते हो। ये तो इसके जो 28 तारीख था उसके बाद में भी मार्केट नीचे गई है 29 तारीख। तो आप कितना बड़ा टारगेट ले सकते हो आप खुद ही देख सकते हो। अगर आप होल्डिंग करते हो 1:5, यानी कि 1000 पॉइंट की मूवमेंट आप कैच कर सकते हो। अगर आप इंट्राडे कर रहे हो, यानी कि इसी में अगर आप इंट्राडे कर रहे हो तो आपको इसी पे निकलना पड़ेगा, तब जाके आप, अगर आपको इंट्राडे में ऑर्डर लेना है तो आप इस पे एंट्री करके, और ये जो स्विंग दिख रहा है ये वाला, इस पे टॉप लॉस लगा के, यानी कि 100 पॉइंट से ऊपर टॉप लॉस लेके फिर इसी दिन आपको निकलना है। तो यहाँ तक अगर आप निकलते तो 1:3, यानी कि 300-400 पॉइंट की मूवमेंट आप कैच कर सकते थे। जैसे कि अभी हम आपको एंट्री लेना नहीं बता रहे हैं, हम आगे जाके आपको एंट्री कैसे लेना है उसके बारे में भी बताएंगे। लेकिन आप अभी ये नोट कर सकते हो, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक में हम स्विंग का लास्ट वाला बाइंग मूवमेंट लेते हैं, या फिर सेलिंग में रहेगा तो स्विंग का लास्ट सेलिंग वाला मूवमेंट लेंगे। जैसे हमने ये बाइंग का एग्जाम्पल देखा तो हम सेलिंग का भी एग्जाम्पल देखेंगे। सेलिंग जैसे हम कल का ही चार्ट लेंगे, ये 5 जून का चार्ट है कल का, तो हम इसी को लेंगे। जैसे कि अभी आप देख सकते हो ऊपर से मार्केट गिरती हुई आ रही है। जैसे यहाँ से स्विंग, अभी सबको पता है थोड़ा इलेक्शन की वजह से मार्केट फॉल हुई थी, तो आप देखेंगे जैसे यहाँ पे स्विंग लोअर लो बनाते हुए मार्केट आ रही है। इसको थोड़ा मैं बड़ा कर लेता हूँ। जैसे आप देख रहे हो ये स्विंग लोअर लो बना हुआ है, तो हमारा लास्ट मूवमेंट सेलिंग का यही से स्टार्ट हुआ था। तो हम देखेंगे इसमें जैसे कि यहाँ से लास्ट सेलिंग वाला मूवमेंट हुआ, लेकिन बीच में जो ये 2 ग्रीन कैंडल हुआ, अगर इसको हम 1 मिनट में कन्वर्ट करें तो यहाँ पे भी हम एक स्विंग मार्क कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ से लेके यहाँ तक, और ऐसे हम एक इसको स्विंग बोल सकते हैं। तो हम इस ग्रीन कैंडल को छोड़कर जो भी ये हमारा ब्लैक कैंडल है, यानी कि रेड कैंडल है, ये मूवमेंट को हम एडवांस ऑर्डर ब्लॉक के तौर पे मार्क करेंगे। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया था, वो बाइंग में लोग स्मार्ट मनी सेलिंग करते हैं, वैसे ही ये लास्ट सेलिंग कैंडल में बाइंग हुआ है स्मार्ट मनी का। तो हम इसको ऑर्डर ब्लॉक के तौर पे मार्क करेंगे, और आप देखेंगे और आप देख सकते हैं खुद कि मार्केट दूसरा दिन, यानी कि 6 तारीख को यही से जैसे ही मार्केट ओपन हुआ इसी में डब्ल्यू पैटर्न बना, यानी कि आपको और एक कंफर्मेशन मिल गया कि ये डब्ल्यू पैटर्न बना, और अपना जो ऑर्डर ब्लॉक था एडवांस ऑर्डर ब्लॉक, उसी पे मार्केट डब्ल्यू पैटर्न बना रहा है। तो आप यही से एंट्री बना के पूरा दिन भर मार्केट अप साइड में रहा है। तो इसी को बोलते हैं एडवांस ऑर्डर ब्लॉक। जैसे यहाँ पर भी एक सेलिंग का मूवमेंट हुआ है, ये भी सेलिंग का, तो इसे भी आप ऑर्डर ब्लॉक के तौर पे मार्क कर सकते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक। और मार्केट यहाँ तक आई नहीं है, लेकिन जब भी आएगी तो यहाँ से मार्केट रिस्पेक्ट करके ऊपर जाएगी। अगर ब्रेक करती है तो उसका मतलब भी हम बता देते हैं। जैसे कि बड़ा पीवाई होता है वहीं पे काम करता है। मार्केट में कोई चीज़ें 100% काम नहीं करती, लेकिन ये स्मार्ट मनी करती है ज़्यादातर काम। लेकिन कहाँ पे, जहाँ पे बड़ा पीवाई होगा, इसका मतलब जहाँ पे बड़ा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होगा वहीं पे काम करेगी। हम अभी बड़े टाइम फ्रेम में नहीं गए हैं,
जैसे कि जस्ट आने वाले कुछ वीडियो में यानी कि कुछ दिनों में मैं आपको बड़े टाइम फ्रेम पे पीओआई कैसे आइडेंटिफाई करते हैं वो बताऊंगा। फिर उसके बारे में बड़े पीओआई पे आने के बाद हमें एडवांस ऑर्डर ब्लॉक या सिंगल ऑर्डर ब्लॉक या फिर फेयर वैल्यू गैप कैसे देखकर एंट्री बनानी है वो हम आने वाले कुछ वीडियोस में बताएंगे। और हमने जैसे बोला है कि ये स्मार्ट मनी कंसेप्ट सभी मार्केट में वर्क करती है, फॉरेक्स मार्केट, करेंसी मार्केट और इंडियन मार्केट। तो हम आपको थोड़ा यूरो यूएसडी का चार्ट भी दिखाएंगे। ये यूरो यूएसडी का चार्ट है और हम इसी पे देखने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर भी एडवांस ऑर्डर ब्लॉक ने का वर्क किया है या नहीं है। तो हम अभी जो लाइव मार्केट चल रही है उसी में थोड़ा देखने की कोशिश करेंगे। जैसे आप यहीं पे देख सकते हो जो ये लास्ट वाला सेलिंग कैंडल है दो, यानी कि इसमें ज़्यादा सेलिंग हुई है। लोगों को लग रहा है कि इतना बड़ा कैंडल बना हुआ है, ये वाला इतनी बड़ी रेड कैंडल बनी और फिर स्विंग लो भी बन गया, तो इसका मतलब पक्का मार्केट नीचे जाएगा। यही से आप देख सकते हो ये बड़ा इतना कैंडल फिर ऊपर गया फिर नीचे आया, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा सेलिंग हुई है और स्विंग लो भी बना है। तो लोग और यहाँ पे देख सकते हो कुछ सपोर्ट भी ब्रेक हो रहा है यहाँ से, ये वाला स्विंग का नीचे क्लोज भी कर दिया है मार्केट ने। लेकिन ये स्मार्ट मनी वाले लोग यही सेलिंग में बाइंग कर रहे होंगे। तब जैसे हमने बोला है लास्ट सेलिंग वाला मूवमेंट हमारे लिए एडवांस ऑर्डर ब्लॉक होता है, तो हम उसको एडवांस ऑर्डर ब्लॉक के तौर पे मार्क करेंगे। ये जो यही से मूवमेंट चालू हुआ था लेकिन बीच में ग्रीन कैंडल है, इसलिए हम लास्ट वाला ये दो कैंडल हम एडवांस ब्लॉक के तौर पे हम मार्क करेंगे, यही से लेके यही तक। तो आप देख सकते हो कि मार्केट इसके ऊपर क्लोज करते हुए फिर इसी को टैप करते हुए ऊपर की साइड में जा रही है। आप देखिए ये सेलिंग जो कैंडल था इसी को हमने मार्क किया है एडवांस ब्लॉक के तौर पे, और ये जो सेलिंग हो रही है इसी में स्मार्ट मनी बाइंग कर रही है, तभी तो मार्केट इसको टैप करके ऊपर गया है। यानी कि यहाँ पर जितने भी लोगों का टॉप लॉस लगा था सेलिंग वालों का, इसको हिट करते हुए मार्केट ऊपर जा रही है। और भी हम यूरो यूएसडी के चार्ट में थोड़ा एग्जांपल्स देखते हैं कि मार्केट कहाँ से गिरी है। जैसे हमने एक सेलिंग वाला एरिया देखा है तो हम बाइंग वाला भी देखेंगे। जैसे आप देख सकते हो कि यही से मार्केट अप मूवमेंट में जा रही है, स्विंग बनाते मार्केट ऊपर की यहाँ पे जा रही है। जस्ट आप ये वाला स्विंग ले सकते हैं। एक मिनट, जैसे यहाँ से मार्केट यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि ये जो स्विंग हायर हाई बनाते हुए मार्केट जा रही है ऊपर, तो कुछ लोगों को लग रहा है कि हायर हाई बना है और इतना बड़ा अच्छे से बाइंग वाला कैंडल भी बना हुआ है, तो और अभी पक्का मार्केट ऊपर जाने वाला है ऐसे लगता है। लेकिन ये जो लास्ट स्विंग था तो इसी में, यानी कि बाइंग स्विंग है लेकिन इसी में स्मार्ट मनी सेलिंग कर रहा है, तो हम इसी को ऑर्डर ब्लॉक के तौर पे यहाँ से लेके यहाँ तक मार्क करेंगे। आप देख सकते हैं कि यही से मार्केट फॉल हुई जा रही है, यही से मार्केट फॉल हुई है। अगर बीच में ये वाला कैंडल था ये वाला, तो ये लास्ट वाला भी हम कैंडल को काउंट कर सकते हैं। जैसे कि हम और भी परफेक्ट एग्जांपल इसमें देखने की कोशिश करेंगे। जैसे आप यहाँ पर भी देख सकते हो, जैसे भी ये लास्ट सेलिंग मूवमेंट आया था उसके बाद में मार्केट ऊपर गया था,
तो इसी को अपन एडवांस ऑर्डर ब्लॉक के तौर पे मार्क करते हैं। तो आप देख सकते हो ये वाला हमारा लास्ट सेलिंग था, यानी कि मूवमेंट था सेलिंग वाला, इसी में बाइंग हुआ है। तो अब इसी को टैप करते हुए मार्केट ऊपर की साइड में जा रहा है। तो हम कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। यहाँ पे अभी देख सकते हो दोस्तों, जैसे कि ये जो स्विंग हाई था पिछला, इस स्विंग ने ब्रेक किया है, यानी कि जो लास्ट बाइंग थी वो यही से बनी थी। इस स्विंग से यहाँ से लेकर यहाँ तक बाइंग बनी हुई है, यहाँ से लेकर यहाँ तक बाइंग बनी थी। लेकिन आप बीच में देख सकते हो, जब भी ये पिछला वाला स्विंग ब्रेक किया तो ये जो कैंडल थी, बड़ी वाली कैंडल, यानी कि उसमें ज़्यादा बायर्स रहे होंगे, तभी ये पिछला स्विंग ब्रेक किया हुआ है। तो स्मार्ट मनी इसी कैंडल में सेलिंग कर रहे होते हैं। तो बाकी सब लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये स्विंग हाई को ब्रेक करके मार्केट ने अच्छा खासा क्लोजिंग दिया हुआ है, और उसके बाद ये इतना बड़ा कैंडल है, ग्रीन कैंडल, तो इसका मतलब अभी पक्का मार्केट ऊपर जाएगा। क्योंकि जब यहाँ पे स्विंग लोअर लो बना था, तभी कुछ लोगों ने सेलिंग किया होगा, तो उसके बाद में इनका टॉप लॉस इस ग्रीन कैंडल में हिट हुआ है। उसके बाद एक बड़ा ग्रीन कैंडल बनने के बाद बहुत कुछ लोगों ने रिट्रेस होने के बाद यहाँ पर एंट्री बनाया है बाइंग के लिए। तो फिर अब हमारा काम है कि जो बाइंग मूवमेंट आया था यही से लेके यही तक आया था, लेकिन बीच में ये रेड कैंडल है, तो हम लास्ट वाला जो ग्रीन कैंडल है इसको हम ऑर्डर ब्लॉक के तौर पे मार्क करते हैं। अगर इस पे यहाँ पे 2, 3, 4 कैंडल होता तो हम उसी को भी लेते, लेकिन बीच में एक भी रेड कैंडल नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा लास्ट बाइंग कैंडल था, तो इसलिए हम इसको मार्क करते हैं ऑर्डर ब्लॉक के तौर पे। तो आप देख सकते हो जैसे भी ऊपर जाने के बाद नीचे आया, यहाँ पे टॉप लॉस हिट किया, इस स्विंग के नीचे टॉप लॉस रहेंगे, यहाँ पे टॉप लॉस हिट किया, तो फिर यही से रिट्रेस करते हुए, यानी कि हमारा एडवांस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करने के लिए मार्केट आया, और यही से फॉल होते हुए मार्केट गिर चुकी है। आप देख सकते हो कि कितना बड़ा मूवमेंट आप यहाँ पे कैच कर सकते हो। एडवांस मनी के थ्रू आप कितना बड़ा मूवमेंट ले सकते हो, आप देख लीजिए। यहीं से लेके मार्केट कितना पॉइंट नीचे गिरा हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक 0.73% मार्केट गिरी है, यानी कि फॉरेक्स मार्केट के लिए बहुत बड़ी अमाउंट है ये। तो इसी को मैं ध्यान में रखते हुए, जैसे हमने बोला था कि हर मार्केट में ये स्मार्ट मनी वर्क करता है, इसीलिए हमने यूरो यूएसडी का चार्ट भी आपको दिखाया है। लेकिन आपको इतना ध्यान में रखना है कि एडवांस ऑर्डर ब्लॉक में अगर बाइंग मूवमेंट जहाँ से स्टार्ट हुई हो उसके बीच में अगर यहाँ से लेके यहाँ तक अगर बाइंग मूवमेंट आई हो, और बीच में अगर ये बीच में रेड कैंडल नहीं होती, तो हम एडवांस ऑर्डर ब्लॉक यही से मार्क करते। लेकिन बीच में रेड कैंडल होने की कारण से हमने इस कैंडल को ही मार्क किया। जैसे जब सेलिंग होती है तो सेलिंग में भी बीच में अगर रेड कैंडल है, बीच में ग्रीन कैंडल नहीं होनी चाहिए। जैसे हम यहाँ पे दिखा रहे हैं, जैसे कि पूरा जो सेलिंग तो यही से स्टार्ट हुई थी, यानी कि यही से स्टार्ट हुई थी, लेकिन ये बीच में बहुत सारे ग्रीन कैंडल है, यहाँ पे भी ग्रीन है, ये भी ग्रीन है। तो ये जो लास्ट वाला था ये भी बोल सकते हैं यहाँ से, लेकिन बीच में ये 2 ग्रीन कैंडल आ गया, तो इसकी वजह से हमने इस दोनों कैंडल को मार्क किया है। तो इसी को हम एडवांस ऑर्डर ब्लॉक बोलेंगे, और इसको पूरा एरिया को मार्क करके फिर जब भी मार्केट वहीं पे टैप करने आएगा तो हम इसी में ट्रेड करेंगे। तो आप बोलोगे कि अगर इतना बड़ा एरिया हमने मार्क किया और इसको मार्केट टैप करने के लिए आया,
तो फिर हमारा टॉप लॉस अगर इस जोन के नीचे लगाएंगे तो बहुत बड़ा टॉप लॉस लगता है। बात सही है, लेकिन कुछ आने वाले इस वीडियो में मैं आपका टॉप लॉस बहुत कम करवा दूंगा, यानी कि आप डायरेक्टली बॉटम पे ये जो मूवमेंट आई है यहाँ से, ये जो सेलिंग हुई है, यहीं से आप एंट्री पकड़ पाओगे। तो आने वाले कुछ वीडियोस में मैं आपको वो भी बताऊंगा कि टॉप लॉस कम कैसे किया जाए। तो हमारे आने वाले वीडियोस भी आप कम्प्लीटली देख सकते हो, यानी कि एसएमसी वीडियो। आपने अगर हमारे पिछले वाले 2 वीडियोस देखे नहीं होंगे तो उसको आप देख लीजिए। उसके बाद में ये तीसरा वाला वीडियो है, इसको भी देख सकते हो। और आने वाले कुछ दिनों में, ये तो सब बेसिक वीडियोस है, आने वाले वीडियोस में हम आपको एडवांस भी और स्मार्ट मनी एडवांस में क्या क्या होता है वो सब चीज़ें सिखाएंगे। मार्केट स्ट्रक्चर, यानी कि मार्केट किस हिसाब से चलता है, वो भी हम आपको सिखाएंगे। तो मिलते हैं अगले वाले नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियोस में। और आप अगर हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। अगर आपको इस वीडियो के बारे में कुछ भी जानना है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए धन्यवाद।